हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी शिक्षा। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 का जान रहे थे, सीजी बोर्ड का मैथ्स का, ठीक है, हम लोग सेकंड चैप्टर, तो इसको आज क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज का आपका हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते हैं। 11 नंबर से यहाँ से देखेंगे, ये 5 नंबर का आता है। क्लियर। जहाँ पर आयु दिखा भाई वो क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, चाहे क्लास 1 की बात हो कि क्लास 12 की बात हो कि क्लास 10 की बात हो। अब चलिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसका आंसर आता है। क्लियर। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटाना, बाद मतलब जोड़ना। पूर्व मतलब घटाना, जैसे कि अभी आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी उम्र कितना होगा? 14 साल होगा। 5 वर्ष पहले कितने थे आप लोग? 9 वर्ष के थे। उसी प्रकार पूर्व मतलब घटाना, बाद मतलब जोड़ना। अब अभी 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी? तो 10 के बाद आप लोग क्या चले जाओगे? 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में चले जाओगे ना। 5 वर्ष और जुड़ जाएगा। तो बाद मतलब जुड़ना, पूर्व मतलब घटना। जैसे कि पूर्व माध्यमिक बोलते हैं ना, पूर्व माध्यमिक खंड बोलते हैं, जैसे अभी हाई स्कूल में आप लोग। क्लियर। तो पूर्व मतलब होता है कम, मतलब घटाना है आपको, और बाद मतलब बोलेगा तो जोड़ना है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। क्लियर। क्वेश्चन बोल रहा है ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात, जहां पर आयु का क्वेश्चन आया मतलब वो आना ही आना है, लिख करके ले लीजिए, वही आएगा। क्लियर। तो मान लेते हैं भाई, यहां पर चलिए सॉल्व कीजिए। माना कि मेरी आयु, माना कि मेरी आयु x वर्ष है। माना कि मेरी आयु x वर्ष है, x वर्ष है। मेरे पुत्र की आयु y वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। तब हम इसको देखते हैं भाई प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या है? x। तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा भाई? पहला स्थिति प्रथम शर्त से देखते हैं इसको। प्रथम शर्त क्या बोल रहा है भाई? प्रथम शर्त आपका क्या बोल रहा है भाई? इसको देखते हैं हम लोग। प्रथम शर्त क्या बोल रहा है भाई? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना हो जाएगा भाई? x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। क्लियर। और मेरे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु हो जाएगा भाई y माइनस 5 वर्ष। क्लियर। अब बोल रहा है कि पुत्र की आयु कितनी गुनी थी भाई? तो चलिए मेरी आयु, तो यहां पर कितना है? मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5। क्लियर। चलिए इतना हो जाएगा। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई? यहां से वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, चर को एक तरफ करते हैं, और अचर को एक तरफ करते हैं। तो चलिए x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका ये माइनस 5, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस 5 इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस 5। इधर आकर के आपका क्या हो जाएगा? प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर कितना है आपका? x माइनस 5 है, यहाँ पर है आपका 3y माइनस 15। ये आपका 3 5 15 होगा ना। क्लियर। क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो 3y, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा। ये माइनस 5 इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई? प्लस 5। चलिए आगे के स्टेप में सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। ये है हमारा प्रथम शर्त के अनुसार। अब शर्त के ऊपर शर्त रख रहे हैं। अब देखते हैं भाई द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है भाई? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोल रहा है। ठीक है। तो द्वितीय शर्त क्या है भाई? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या है? 5 नंबर आपको अर्जित करना है तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, 5 नंबर आपको यूं ही मिल जाएगा। दूसरा शर्त बोल रहा है
मेरे पुत्र की आयु क्या बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब पूर्व से छोड़ दो यार, पूर्व छोड़ दो, 10 वर्ष पश्चात। तो चलिए कंडीशन के अप्लाई करते हैं भाई। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, बाद मतलब जोड़ना, पूर्व मतलब घटाना। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मेरी आयु कितना हो जाएगा? मेरी आयु x है तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 वर्ष। क्लियर? चलिए मेरे पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात, मेरी पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात मेरी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? मेरे पुत्र की आयु है आपका y, तो y प्लस हो जाएगा आपका 10 वर्ष। कितना होगा? अब शर्त के ऊपर शर्त रख रहा है भाई। शर्त क्या रख रहा है? मेरी आयु, तो मेरी आयु कितना है भाई? x प्लस 10। मेरे पुत्र की आयु y प्लस 10 की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब 2 का गुणा, 3 गुना मतलब 3 का गुणा, 4 गुना मतलब 4 का गुणा, 5 गुना मतलब 5 का गुणा, 6 गुना मतलब 6 का गुणा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 10 टू 20। चलिए वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि मतलब दोनों के चर राशि के गुणांक को बराबर कर दो भाई, जो करता है काट दो, जो नहीं करता है उसको मत काटो। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमको हल करना है भाई। समीकरण 1 व 2 से हमको क्या करना है? हल करना है। समीकरण 1 क्या बोल रहा है भाई? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। समीकरण 2 बोल रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 10। चलिए भाई दोनों समीकरण को हम लोग घटा देते हैं, तो प्लस आपका हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है आपका प्लस, और यहाँ पर क्या होता है भाई? चलिए उसको देखते हैं। ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर? प्लस माइनस का x का कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका माइनस क्या हो गया? ये आपका प्लस, तो माइनस y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कटेगा, y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 20 वर्ष। क्लियर? मतलब आपका पुत्र की आयु कितना है आपका? 20 वर्ष। तो यहाँ पर आपका x का मान रखेंगे, तो y के मान को समीकरण हम लोग इसमें रख देते हैं भाई। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है? 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 23 जा 60 इक्वल टू माइनस 10। x को मैं पक्षांतर करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस 10 प्लस 60 इक्वल टू आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। अतः मेरी आयु 50 वर्ष, मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष होगा। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू 50 वर्ष और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 वर्ष। मेरी आयु 50 वर्ष, मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष है। 5 नंबर आपको अर्जित करना है। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लिए मतलब 5 नंबर आपको मिल गया। क्लियर? तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? आई थिंक, आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। 1 बाय 1 इसको नॉर्मल वे पर मैं बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर है 12। 2 स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। क्लियर? 70 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलाते हो ना गाड़ी, वही वाला है। 2 स्थानों A और B की दूरी है आपकी 70 किलोमीटर। मैं तो 70 किलोमीटर स्पीड से चलाता हूँ, ठीक है? आप लोग कितना चलाते हैं? तो 2 कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कारों की स्पीड चाल क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। मानना ही है भाई, मानना ही है, गणित है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए मान लेते हैं। माना कि कार ए की चाल, माना कि कार ए की चाल, माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? और मान लेते हैं भाई b की, कार b की चाल, कार b की चाल, कार b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रथम शर्त है हमारा भाई, प्रथम शर्त को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिक्कत है?
प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि ए और बी दूरी 70 किलोमीटर है, मतलब ये आपकी दो स्थानों से चलना प्रारंभ करती है। क्या ये दो कारें एक दूसरे से चलना प्रारंभ करती है? यदि वे एक दूसरे से चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे के साथ चलती है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x - 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर होगा। दोनों में से 7 का गुणज है तो 7 से डिवाइड कर दो भाई, क्या बचेगा x - y इक्वल टू बचेगा 10। इसको मान लेते हैं भाई साहब एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। दूसरा बोल रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तब 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो चलिए 1 घंटे के बाद मिलते हैं तो क्या दिक्कत है यार, यहाँ पर कितना हो जाएगा x - y इक्वल टू 70 किलोमीटर। नाउ इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि से बनाते हैं। क्या विधि से बनाते हैं? विलोपन विधि से बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं भाई समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भाई x - y इक्वल टू 10। नाउ x - y इक्वल टू हो जाएगा आपका 70। क्लियर? चलिए जोड़ दो या घटा दो, क्या दिक्कत है? क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगी x - y इक्वल टू 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं तो चलेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा भाई, दोनों एक तरफ से आएंगे तो इक्वल होगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका प्लस होगा तो माइनस कर देते हैं, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस के कारण ये आपका कटेगा और ये आपका कितना हो जाएगा -2y इक्वल टू हो जाएगा -60। माइनस माइनस कटेगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/2 इक्वल टू y का वैल्यू आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर। क्लियर? जब दोनों एक ही साइड में चलेंगे एक ही दिशा में तो आपको माइनस रहेगा, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वहां पर प्लस हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू 70 किलोमीटर, x + y इक्वल टू 70 किलोमीटर। क्लियर? तो यहां से आपका y का वैल्यू आ गया 30 किलोमीटर। तो y के मान को रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा x - y इक्वल टू 10, तो x - y मतलब -30 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 -30 कन्वर्ट +30, तो x का वैल्यू कितना हो गया भाई देखिए 40। y का वैल्यू 30 है तो x का वैल्यू आ गया 40, 30 और 40 70। ये रहा आपका आंसर। तो पहला कार्य का क्या चाल क्या है x किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर, कार्य की चाल 40 किलोमीटर, b की चाल 30 किलोमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय की बात आ गया यार, अब विद्यालय की बात आ गया, स्कूल की बात करेंगे, स्कूल की। क्लियर? तो एक विद्यालय के 2 कमरों में कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। क्लियर? हमको पता नहीं है भाई कितने लोग बैठे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ये पता नहीं है। हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि उस क्लास में कितने बैठे हैं, क्या बैठे हैं, तो कंडीशन लागू किया है। एक विद्यालय के 2 कमरों में ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। 2 कमरा है जिसमें ए विद्यार्थी बैठा है, दूसरा में बी विद्यार्थी बैठा है। अब कंडीशन अप्लाई कर रहा है। देखिए जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। तब प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? 5 नंबर का आता है भाई, लिख करके ले लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। 2 कमरा है, माना कि ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। क्लियर? माना कि ए कमरा में आपका x विद्यार्थी है, बी कमरा में y विद्यार्थी है। क्लियर? माना कि ए कमरे में x विद्यार्थी बैठे हैं। क्लियर? x विद्यार्थी बैठे हैं, खड़े नहीं है ना, बैठे हैं। और बी कमरे में y विद्यार्थी बैठे हैं। बी कमरे में आपका y विद्यार्थी बैठे हैं। चलिए अब प्रथम समीकरण के लिए प्रथम शर्त क्या है हमारा भाई, इस प्रथम शर्त को देखते हैं, क्या दिक्कत है। प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, मतलब ए से बी में भेज दिया मतलब ए में कमी आएगा, बी में बढ़ोतरी होगा, ए में कमी आएगा, बी में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा x - 10 इक्वल टू हो जाएगा y + 10। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया x में कमी आ गया, 1 में बढ़ोतरी आ जाएगा। क्लियर? एक तो बढ़ेगा भाई, एक तो कम होगा ना। आपको ज़्यादा मिलेगा तो मेरे को कम मिलेगा, मेरे को ज़्यादा मिलेगा तो आपको कम मिलेगा, ऐसा तो होगा ना। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा y + 10 + 10, कितना होगा
तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 20 हो जाएगा। चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। कब की स्थिति में, जब A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा स्थिति को देखते हैं यार। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है कि जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं, अब x में बढ़ गया भाई, x प्लस 20 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, B में कम हो जाएगा भाई, y माइनस 20 हो जाएगा। तब क्या बोल रहा है कि जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं, जब 20 विद्यार्थी A से B से A में भेज दिए जाते हैं, मतलब x में बढ़ जाएगा, B में आपका घट जाएगा, मतलब x प्लस 20 y माइनस 20। तो A के विद्यार्थियों की संख्या B से दोगुनी हो जाती है, B से दोगुनी हो जाती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y माइनस हो जाएगा 40। चलिए इसको एक तरफ कर लेते हैं भाई, x माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर माइनस, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 20। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हल करके बताते हैं यार। क्लियर। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं भाई। x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इक्वल टू है माइनस 60। चलिए दोनों को क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। क्या दिक्कत है, जोड़ दें कि घटा दें, जोड़ दें कि घटा दें, घटा देते हैं। चलो माइनस प्लस 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 माइनस कारण एक से कैंसिल हो गया, और 2y में y जाएगा तो y बचेगा, और 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80। y का वैल्यू कितना आ गया 80, तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू है 20, तो x हो जाएगा, y की जगह में कितना रखना है भाई 80, तो 80 रख दो, क्या दिक्कत है, इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइनस 80 इधर आ जाएगा तो प्लस 80 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 100। अतः x को कौन से कमरा में है भाई, A कमरा में है, इसलिए कमरे A में 100 विद्यार्थी हैं, कमरे B में आपके 80 विद्यार्थी हैं। क्लियर। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्वीट क्विट नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 14 नंबर, आयत आ गया ना। आयत किसको बोलते हैं, ये देखो जो आपका पैनल लगा है भाई आयत है, जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर। लंबाई को L से शो करते हैं, चौड़ाई को B से शो करते हैं। लंबाई लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रीथ मीन्स चौड़ाई, क्षेत्रफल एरिया, रेक्टेंगल आयत। क्लियर। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, ये कमी बेसी वाला क्वेश्चन कब खत्म होगा देखते हैं, तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लेकिन जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब हमको ज्ञात करना है आयत की लंबाई और चौड़ाई। चलिए मान लेते हैं भाई, मानना ही है और कुछ नहीं करना है। सॉल्व मान लेते हैं, माना कि लंबाई x सेंटीमीटर है, किसमें दिया है भाई, तो यहाँ पर वर्ग इकाई दिया है x, सब मान लेते हैं, माना कि लंबाई x है और चौड़ाई क्या है आपका y है, चौड़ाई आपका y है। क्लियर। कंडीशन प्रथम शर्त के अनुसार से देखते हैं इसको, क्या दिक्कत है। प्रथम शर्त के अनुसार इसको हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, तो 5 इकाई की कमी मतलब x माइनस 5, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि y प्लस 2, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग हो जाता है, इकाई हो जाता है, 80 वर्ग इकाई हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या आता है आपका, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा x y, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा 80 एक्स वाई, क्षेत्रफल इतना हो जाता है तो 80 एक्स वाई हो जाएगा, इतना होगा। क्लियर। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की वृद्धि, क्लियर, 5 इकाई की कमी तो x माइनस 5, तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए y प्लस 5, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग
इकाई कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 80 कम हो जाता है बोल रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर, एक्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म वाई के साथ होगा, देन एक्स वाई प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 2x माइनस 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म y के साथ, देन 5y प्लस सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई माइनस 80, इतना होगा। चलिए अब यहाँ पर दोनों साइड में एक्स वाई है, ये तो काट जाएगा भाई प्लस माइनस कारण, तो यहाँ पर कितना बचा 2x माइनस 5y इक्वल टू बचेगा माइनस 80 प्लस 10। तो यहाँ पर एक लाइन और सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू बचेगा माइनस 70। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये प्रथम शर्त के अनुसार है। अब द्वितीय शर्त की तरफ चलते हैं। द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है, देखिए जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 रुपये बढ़ा दो। द्वितीय शर्त x प्लस 10 हो गया, 10 बढ़ा दो, वृद्धि मतलब बढ़ा दो, कमी मतलब घटा दो। और बोल रहा है चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम कर देते हैं यार, 5 रुपये कम कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तब आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग की इकाई बढ़ जाता है बोल रहा है, तो एक्स वाई प्लस हो जाएगा 50। क्लियर, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको भी एक इक्वेशन के रूप में ले आते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम वाई के साथ, देन एक्स वाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 5 के साथ 5x प्लस 10 का मल्टीप्लाई वाई के साथ 10y प्लस माइनस का माइनस 10 5 जब 50 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई प्लस 50। दोनों तरफ एक्स वाई है, कट जाएगा। क्लियर, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर कितना है भाई माइनस 50, इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस 50, तो कितना हो जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए समीकरण 1 व 2 से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 व 2 से बना लेते हैं। तो समीकरण 1 है यहाँ पर देखिए 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। दूसरा है माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू है 100। इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पछे 25 और 5 सत्ते 35। चलो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देते, 2 पंचे 10, इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 200। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये कटेगा, इसमें बचेगा आपका माइनस 5y इक्वल टू माइनस 150 बचेगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा भाई, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 150/5 बराबर y का वैल्यू आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 शून्य 0 30। y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर देखिए 30, y का वैल्यू कितना आ गया 30। हम क्या किए, विलोपन विधि में जब भी बनाते हैं तो दोनों के गुणांक को बराबर करते हैं। दोनों का गुणांक बराबर नहीं, समीकरण इसमें 5 का गुणा कर दिया और 5 वाले में 2 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गया, जोड़ दिए। 10x माइनस 10x प्लस 10x से कट गया, माइनस 25y में 20 गया तो माइनस 5y, माइनस 350 में गया 200 तो माइनस 150, माइनस माइनस दोनों साइड कट गया यार। y इक्वल टू कितना बचेगा 150/5, कटा दो यार, 5 3 15, 5 शून्य 0, तो y का मान कितना आ गया 30। अब y के मान को रख दो भाई समीकरण 1 में, क्या दिक्कत है यहाँ से, तो 2x हो जाएगा माइनस 5, y का वैल्यू कितना आया है भाई 30, रख दो, माइनस 17 हो जाएगा। तो 2x ये हो जाएगा 150, तो इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस 70 है, ये हो जाएगा 30 बचे 150, तो 150 इधर आ जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 में 70 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 80, और डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। क्लियर, अतः उसकी लंबाई होगी आपकी 40 और चौड़ाई होगी आपकी 30। क्लियर, ये रहा आपका आंसर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर, तो इतने में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग इसका एक्सरसाइज 3 को देखेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे समीकरणों के अनंतः अनेक हल होते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होता, समीकरण का अद्वितीय हल होता है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। क्लियर, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।